वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे प्रमुख जनजातियां और उनका सामाजिक सांस्कृतिक परिचय। जो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनका अपना अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। कौन सी जनजाति किस त्यौहार को किस रूप में मनाती है या फिर किस त्यौहार को किस तरीके से मनाती है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। कौन सी जनजाति का कौन सा त्यौहार प्रमुख है, कौन से उनके देवता प्रमुख है, ये सारे तत्व यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहेगा जिसको भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें, अपने को किरात वंशीय कहने वाले 5 थारू जिलों में निवास करते हैं। थारू जनजाति जो है वो किरात वंशी कहती है अपने आप को, और ये 5 जिलों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के ये 5 जिले कौन कौन से हैं जहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है? महराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बहराइच। ये 5 जिले हैं जहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। थारू हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। तो दीपावली का त्यौहार कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति मनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बजहर है थारुओं का एक। बजहर एक थारुओं का त्यौहार है जिसको ये मनाते हैं। तो बजहर त्यौहार से प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित दिए गए त्योहारों में से कौन सा त्यौहार है जो थारू जनजातियों का नहीं है या फिर थारू जनजाति का है? तो बजहर नाम याद रखें, ये इनका त्यौहार है। होली पर 8 दिनों तक थारू स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इनके द्वारा एक खिचड़ी नृत्य है जो कि किया जाता है होली के अवसर पर। थारू लोगों में विवाह बचपतियाँ बिचौलियों के माध्यम से तय होता है और विवाह रस्म का संपादन कराया जाता है। तो ये पुरोहितों के द्वारा, जिसको भर्रा कहा जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि जो विवाह है वो पंडित जी के द्वारा संपन्न कराया जाता है, तो ये जो जनजाति है थारू जनजाति, उसमें विवाह रस्म का संपादन जिसके द्वारा कराया जाता है उसको भर्रा कहते हैं, जैसे पुरोहित कहा जाता है। थारू लोगों में विवाह तय हो जाने को कहते हैं, इसको पक्की पोड़ी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को, जिसको रोका जैसे भी कहते हैं हमारे यहाँ वर्तमान में, तो इन जनजातियों के यहाँ इसको पक्की पोड़ी कहा जाता है। थारू लोगों में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। बड़वायक, बंठा, रावत, वृत्तियाँ, महतों और डहैत, ये थारू जनजातियों के गोत्र के नाम हैं। हर एक व्यक्ति का एक गोत्र होता है। ऐसी इन जनजातियों में जो गोत्र पाए जाते हैं वो हैं बड़वायक, बंठा, रावत, वृत्तियाँ, महतों और डहैत। ये सब थारू जनजातियों के गोत्रों के नाम हैं। पछावन, खड़गाभूत, काली, नगरियाई देवी, भूमिया, बड़ा बाबा जैसे कहते हैं, कारुदेव, राकत, कलुआ, ये सब देवताओं के नाम हैं जो थारू देवता कहलाते हैं, उनके नाम है। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित दिए गए देवताओं में से कौन थारू जनजाति का नहीं है, कौन है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक जनजाति का अपना एक देवता होता है जिनका कुछ नाम भी होता है। तो जो थारू जनजाति है उनके देवता है पछावन, खड़गाभूत, काली, नगरियाई देवी, भूमिया, बड़ा बाबा जिनको कहते हैं, कारुदेव, राकत, कलुआ। इसके अलावा बुक्सा और भोक्सा जनजाति, ये जो जनजातियां हैं ये बिजनौर में निवास करती हैं। बुक्सा लोगों का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदी भाषी बुक्सा हिंदू धर्म को मानते हैं और इनकी सबसे पूज्य देवी है चामुंडा देवी, जिनको काली देवी भी कहते हैं, उनकी ये पूजा करते हैं। बुक्सा में हिंदुओं से मिलता जुलता जो मिलता है वो क्या है? वर्ण विभाजन। वर्ण विभाजन जो है बुक्सा जनजातियों में भी पाया जाता है जैसे हिंदुओं में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ उपजातियां हैं जैसे कि सूरजवंशी है, पटबंदी है, दौलतबंदी है, खेरी, राउत, मांगटी, मोजियारी, गोंजू और उर्मिया। ये उपजातियां जो है ये खरवार जनजाति की हैं। खरवार जाति जो है उसकी उपजातियां हैं ये। खरवार भी हिंदू धर्म मानते हैं और इनका प्रमुख नृत्य है कर्मा। कर्मा जो नृत्य है ये खरवार जनजाति का नृत्य है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिचय देखा। इसके पहले यूपी जीके के पार्ट में ही उत्तर प्रदेश की पूरी हम प्रमुख जनजातियां पढ़ चुके हैं। तो आप यूपीपीएससी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। यूपी जीके का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, उसमें आपको जनजातियों वाला पार्ट मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों वाला जो वीडियो है उसको जरूर देख लें, वहाँ से आपकी सारी जो जनजातियाँ हैं वो कवर हो जाएंगी। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है कल्याणकारी योजनाएं और परियोजनाएं, इनकी संक्षिप्त की को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा योजना जो कि गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए है। 17 जनवरी 2014 से चालू हुई थी।
102 नंबर से ये चलती है। नेशनल जो एम्बुलेंस सेवा है इसका नाम 102 रहता है, 102 नंबर रहता है और ये गर्भवती माताओं और शिशुओं के लिए होती है। 17 जनवरी 2014 से इसको प्रारंभ किया गया था। ये पूरी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजना या फिर परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की पड़ रही, यूपी जीके के ये रहेगा पार्ट। इसके अलावा BLS एम्बुलेंस सेवा जो 108 रोगी की शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने के लिए चालू है, ये 14 सितंबर 2012 में, ये 17 जनवरी 2014 से शुरू हुई थी और ये जो BLS एम्बुलेंस सेवा है 108 जिसको कहते हैं, ये 14 सितंबर 2012 से चालू हुई थी। इसके अलावा ALS एम्बुलेंस सेवा 108 गंभीर रोगियों के लिए रहती है, त्वरित उपचार के लिए, ये 13 अप्रैल 2017 से चालू हुई। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक है रोगी जो होता है उसको शीघ्र चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए 2012 में, और 2017 में जो आई वो गंभीर रोगियों वाली आई, दोनों 108 नंबर है। इसके बाद अगली योजना है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन का गठन, ये 2011 में किया गया था। विलेज योजना जो गांव और शहर के बीच डिजिटल असमानता है उसको कम करने के लिए आई थी 21 दिसंबर 2013 में, काफ़ी पुरानी योजना है। आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना, ये बच्चों के स्वास्थ्य और परीक्षण से संबंधित है, ये भी 2013 में आई 31 जनवरी 2013 को। अच्छा जल्दी से कॉमेंट करके बताएं 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगली जो योजना है एकीकृत कम लागत की सफाई योजना, शहरों में शौचालय निर्माण के लिए ये योजना आई 2008 में, 10 सितंबर 2008 को। विधायक निधि योजना 2 करोड़ 40 लाख रुपए वार्षिक जो धन है उसकी सहायता से ही चालू की गई 1998 में। पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006 को चालू की गई। ग्राम रोजगार सेवक योजना नरेगा के सहायक के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था 2006 से ही। मनरेगा कब आई थी जल्दी से कमेंट करके बताएं, इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। पंचायती राज में मनरेगा के बारे में हमने पूरा पढ़ा है, सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को कवर किया है। बालिका श्री योजना ये SC/ST बालिकाओं को बीमा कवर देने से संबंधित आई थी, बीमा कवच से संबंधित थी, जो कि SC/ST की बालिकाएं हैं उनको बीमा का लाभ दिया जाए। बालिका श्री योजना 2006-07 की योजना है। स्वधार योजना ये महिलाओं को गृह आश्रय और आत्मनिर्भरता से संबंधित थी, 2001-02 में आई। स्वावलंबन योजना ये निर्बल महिलाओं को प्रशिक्षण देने से संबंधित थी, ताकि उनको किसी न किसी एक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए और उनको स्वावलंबन बनाया जाए, वो कोई ना कोई रोजगार करने लगे। तो ये 1996 में आई थी। इसके अलावा स्वयं सेतु परियोजना है, सहायता समूह गठित करने और बचत ऋण आदि से संबंधित है, 2002-03 में आई, इंपॉर्टेंट योजना है। जनश्री बीमा योजना बुनकरों के लिए आई थी 2003 में। जनश्री शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये 22 अगस्त 2011 में चालू किया गया। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार देने से संबंधित है और ये कब आई 9 फरवरी 2004 में ये शुरू की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 14 से 35 वर्ष के रोजगार परक प्रशिक्षण, जो 14 से 35 वर्ष के युवा हैं उनको रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि कौशल उनका विकसित किया जाएगा। तो कौशल विकास मिशन जो है ये कब शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में 2014 में, जब भाजपा की सरकार आई 21 दिसंबर 2014 को। इसके अलावा राज्य पोषण मिशन ये कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आया 28 अप्रैल 2015 को। दिसंबर में एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अच्छा ये बताएं 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगली योजना है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना, ये 34 जिलों में लागू थी, 2006-07 में आई। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91 में आई। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुरानी योजनाएं भी हैं और कुछ नई योजनाओं के नाम भी आपको मिलेंगे। तो ये एग्जाम में कई बार पुरानी योजनाएं पूछ लेते हैं जो काफ़ी प्रचलित रही, चर्चा में रही, या फिर उससे संबंधित कोई नई योजना को परिवर्तित कर उसको फिर से प्रारंभ कर दिया गया। तो ये योजना चर्चा में बनी रहती हैं, इसलिए पूछी जा सकती हैं। जैसे कि पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91 की है। बुंदेलखंड विकास निधि योजना 1998-99 की है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि योजना 1998-99 की है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन ये 1959 में किया गया था, 1959 में। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको अच्छे से याद रखिए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया 1959 में, 1960 के एक साल पहले। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ 1999-2000 में किया गया। इसके बाद अगला जो है, देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई गई थी बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में। सबसे पहली बार जो वर्षा है, कृत्रिम वर्षा, वो कराई गई थी यहाँ पर, और ये पूरे देश की पहली बार है। उत्तर प्रदेश में स्थापित सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र ये लखनऊ में 1982 में स्थापित किया गया। बुनकरों के लिए जनश्री योजना 2003 में आई। यूपी 100 सेवा ये 2016 में चालू की गई 19 नवंबर को। वुमेन पावर लाइन 1090 जिसको कहते हैं और 1090 के नाम से भी जानी जाती है, 2012 में चालू की गई थी और उस समय ये एग्जाम में कई बार पूछी गई, 15 नवंबर 2012 को। और इसका नंबर भी जरूर याद करें 1090।
इसके अलावा यूपी 112 सेवा, ये 100, 12 और 108 का सम्मिलित रूप है। इन तीनों सेवाओं का सम्मिलित रूप है। 100 जो है पुलिस सेवा के लिए रहता है, ठीक है। 108 एम्बुलेंस सेवा, ये सारी जो सेवाएं हैं इनको मिलाकर यूपी 112 सेवा बनाई गई है और ये 26 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई थी। तो ये हमने महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं आदि देखी, उनसे संबंधित डेट देखी। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो 1 से 2 बार आप इसको रिवाइज करेंगे इतने पार्ट को, तो ये आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएंगी। सन याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हमारा नेक्स्ट जो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियों के बारे में देखने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यूट्यूब के नोटिफिकेशन जो है आजकल आते नहीं है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का, जहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाती हैं। तो उसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा 60 दिन का अगर आप यूपीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बीईओ के लिए भी नया ग्रुप चालू हो चुका है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो 780 पेज का मटेरियल आपको दिया जाएगा इसमें। इसके अलावा बीडीओ के लिए भी चालू हो चुका है, और यूपी SSSC के तहत होने वाला जो एग्ज़ाम है, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, उसके लिए भी चालू है लगातार कोर्स, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वन दरोगा के एग्ज़ाम के लिए भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे जो भी आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।